यह है बिहार का विक्रमशिला और विक्रमशिला का भागलपुर और भागलपुर में जगतपुर लेक। जगतपुर लेक इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वजह है विदेशी मेहमान। जी हाँ, आपने सही सुना, विदेशी पक्षियाँ 170 से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ आई हुई हैं। हर साल अमूमन यहाँ का नज़ारा ऐसा ही होता है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ इन पक्षियों को निहारने आते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनको हानि पहुंचा जाते हैं। वेस्टर्न एशिया और यूरोप जैसे कई जगहों से जब वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो ये विदेशी मेहमान वहाँ से ऐसे जगह पे आते हैं जहाँ थोड़ी ठंड कम होती है। मई तक रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है फूड अवेलेबिलिटी और ये सारे चीज़ फैक्टर्स है। हाँ, झील को तो अभी तो संवारने की ज़रूरत है, इस पर प्लान करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पर। अगर ये झील को संवारा जाएगा उनके हैबिटेट में भी करके, तो मतलब यहाँ का हैबिटेट सही रहे और मतलब गांव वालों को भी अच्छा रोज़गार मिल सके, क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा तो ऑब्वियस कि रोज़गार बढ़ेगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे, जैसे कि बाहर के हम लोग जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, पुणे जाते हैं, हम वहाँ से घूम करके आए हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा व्यवस्था है। तो यहाँ पर भी अगर उस तरह कुछ गवर्नमेंट करे तो इसको अच्छे से हो सकता है, क्योंकि बर्ड वॉचर्स बहुत हैं। बाहर से लोग बर्ड वॉचर्स, मेरे भी फ्रेंड्स बहुत सारे हैं बर्ड वॉचर्स हैं, यहाँ हम बुलाते हैं, लेकिन हम रुकाएंगे कहाँ, उसको बहुत सारे अभाव है अभी। तो अगर होता है तो बाहर से ही बर्ड वॉचर्स यहाँ पर आएंगे, जैसे हम लोग जाते हैं, सिक्किम जाते हैं घूमने के लिए। तो ये अगर इसको संवारा जाए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। माहौल और मौसम तो यहाँ इनके लिए अनुकूल है, लेकिन ये झील इनके लिए प्रतिकूल है, क्योंकि झील में बहुत सारी अभी कमियां हैं, जैसे जलकुंभी और शिकार। तो हर तरीके के पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। तो शीतकाल में जब उनका जो मूल प्रवास स्थान है, वहाँ जब पूरा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है, पेड़ पौधे पत्तियाँ गल जाती हैं, झील में बर्फ़ में बदल जाती है, बर्फीले तूफान चलने लगते हैं, तो वहाँ इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। न तो भोजन, न आवास, न सुरक्षा। तो ये उष्ण इलाकों में आते हैं। इनके कई 9 माइग्रेटरी फ्लाईवेज हैं, जिनमें सबसे जो अपने देश में सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज से पक्षी ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है, वेस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे है, जिस रूट मार्ग से ये पक्षी हमारे देश में आते हैं। अब क्या है कि अगर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में ऊपर से मंगोलिया, रूस, चाइना, लद्दाख, इन सब से होके अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होके पक्षी जब आते हैं, तो उनको रास्ते में जहाँ जहाँ उचित स्थान मिलते जाते हैं, जहाँ उनको आवास मिल जाए, भोजन मिल जाए, वहाँ रुकते चले आते हैं। अब बिहार चूँकि बिल्कुल मध्य में पड़ता है, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी, नॉर्थ से भी, साउथ से भी, तो यहाँ पक्षी देर से आते हैं। जगतपुर देखिए लगभग 70 हेक्टेयर का एक वेटलैंड है, जिसको झील बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जहाँ पे तरह तरह के कछुए, बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, जिसको हिंदी में व्याघ्र पतंग बोलते हैं, ये सभी वहाँ पे इनहैबिट करते हैं। तो ये इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, नॉट जस्ट फॉर भागलपुर पर बिहार के लिए। तो इसीलिए इसको सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है। अब जगतपुर जो वेटलैंड है वो प्राइवेट लैंड और गवर्नमेंट लैंड पार्सल्स दोनों को मिला के ये वेटलैंड है। तो यहाँ पे प्राइवेट जिनका लैंड है वो, तो उन सबको स्थानीय समुदाय को साथ में आके जगतपुर को संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है सबसे बड़ा रिस्क वो जलकुंभी है जगतपुर में। तो जलकुंभी, वो जो सराउंडिंग एग्रीकल्चरल एरियाज हैं, वहाँ पे जो रासायनिक खाद यूज़ होते हैं, वो सब जब रेनी सीजन होता है तो उसका आउटफ्लो वेटलैंड में होता है। तो वेटलैंड में ये सब खाद जब जाते हैं तो तरह तरह का पौधा उग जाता है, जैसे जलकुंभी, और वेटलैंड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस परिस्थिति में जलीय जीवों को तो मुश्किल होता ही है, पर साथ ही साथ क्योंकि जलकुंभी बढ़ जाता है और वाटर की मात्रा कम हो जाती है, तो प्रवासी पक्षियों का आना भी कम हो सकता है फ्यूचर में।
तो इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए हमको सबको मिलके, स्थानीय समुदाय को मोर इम्पोर्टेंटली, क्योंकि ये प्राइवेट लैंड है, सबको मिलके हमको जलकुंभी हटाने का प्रयास करना है। कौन कौन से पक्षी हैं? कहाँ लगभग 170 स्पीशीज़, 170 स्पीशीज़ से ज़्यादा बर्ड्स जगतपुर में अब तक डॉक्यूमेंट किए गए हैं। ये पूरा सूची आपको ऑनलाइन ई बर्ड पे मिल जाएगा, ई बर्ड ऐप या वेबसाइट में। प्रवासी पक्षियों का आना होता है? मोस्टली हमारे इंडिया में जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से आते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक बहुत मोटा हाईवे है जो आकाश में रहता है, जिसमें बहुत तेज़ स्पीड गति से हवाएं बहती रहती हैं। तो वो फ्लाईवेज का यूज़ बर्ड्स करती हैं अपने माइग्रेटरी रूट पे। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जनरली जो आर्कटिक रीजन है, जो यूरोप है, जैसे जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। 2 साल पहले यहाँ पे एक स्विट्ज़रलैंड में जो निवास करता है वैसा पक्षी का डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है। तो इन एरिया से आते हैं। इनके अलावा कज़किस्तान, मंगोलिया जैसे इन देशों में से भी आते हैं। तो ज़्यादा तक आपके सेंट्रल एशिया, आर्कटिक रीजन और यूरोप से पक्षियाँ आती हैं। बहरहाल बिहार में विदेशी मेहमानों के लिए सब कुछ मौजूद है, बस ज़रूरत है एक ईमानदार पहल की, ताकि विदेशी मेहमानों को यहाँ किसी तरह की परेशानी ना हो और इसे हम एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप भी कर सकें।